हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सुशांत के मौत केस को जांच के पहले ही आत्महत्या का अमलाजमा पहना दिया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच ही नहीं किया। फिर इस पूरे हाई वोल्टेज मौत में कई नाम एक के बाद एक उछाले गए, चाहे वो नाम रिया का हो या फिर खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप का हो, या नाम सिद्धार्थ पिठानी का हो, या बीच में रिया के सॉरी बाबू कहने के बयान को बताकर चर्चाओं में आए सुरजीत सिंह राठौर हो। ये सारे नाम एक के बाद एक उछाले गए। मीडिया ट्रायल ऐसा किया गया कि हर कोई इन सबको जांच से पहले ही गुनहगार समझने लगा। अगर एक क्राइम करने वाले शख्स की तरह सोचा जाए तो वो यही चाहता है कि वो क्राइम करे और बच निकले, शक किसी और पर होता रहे, कोई और फंस जाए। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद से लेकर शुरू हुई सुशांत के मौत की थ्योरी काला जादू और रुपयों के गबन को पार कर अब ड्रग्स रैकेट तक पहुंच चुकी है। हर बीतते दिन के साथ इस केस में नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस केस में रिया समेत 10 मुख्य किरदार हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। पहला नाम अगर लिया जाए तो वो नाम रिया का है, जो संदिग्ध है। मेरे डैड की मारुति फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। वह सुशांत के साथ उन्हीं के घर में रह रही थी। 14 जून को सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही 8 जून को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। रिया इस केस में मुख्य संदिग्ध हैं। उन पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़पने, मानसिक प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लग रहा है। दूसरा नाम रिया के भाई शौविक का उछलकर सामने आ रहा है। शौविक सुशांत की 2 कंपनियों वीवी ड्रैग रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड में डायरेक्टर भी हैं। फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड में सुशांत और शौविक दोनों डायरेक्टर हैं। दावा है कि ये कंपनियां सुशांत के रुपयों से बनी हैं। इनके जरिए सुशांत के रुपयों की हेराफेरी की गई। तीसरा नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती है, जो कि एक्ट्रेस रिया के पिता और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। बताया जाता है कि जब सुशांत की तबीयत खराब हुई तो इंद्रजीत चक्रवर्ती ही उसकी दवा लाया करते थे। सुशांत के 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें भी समन भेजा है। चौथा नाम मोहम्मद रफीक है, जो चर्चा में है। मोहम्मद रफीक डुप्लीकेट चाबियां बनाता है। घटना वाले दिन सिद्धार्थ पिठानी ने मोहम्मद रफीक को सुशांत के कमरे का कंप्यूटराइज्ड लॉक खोलने को बुलाया गया था। घटना वाले दिन सिद्धार्थ पिठानी ने मोहम्मद रफीक को सुशांत के कमरे का कंप्यूटराइज्ड लॉक खोलने को बुलाया था। रफीक ने पहले सुशांत के कमरे की चाबी बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें समय लग रहा था। लिहाजा घर में मौजूद एक शख्स ने उससे लॉक तोड़ने को कहा। 2-3 मिनट में उसने ताला तोड़ दिया, लेकिन उसे दरवाजा खोलने से रोक दिया गया। पांचवा नाम सैमुअल मिरांडा का है। मिरांडा सुशांत का पूर्व हाउसकीपिंग मैनेजर है। रिया ने ही मई 2019 में उसे सुशांत का हाउसकीपिंग मैनेजर नियुक्त किया था। वह घर पर पूरा खर्च संभालता था। सुशांत के पिता द्वारा बिहार में दर्ज कराई गई FIR में सैमुअल भी आरोपी है। उस पर सुशांत के पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है। सुशांत की मौत के बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सुशांत के परिवार का मानना है कि मिरांडा के जरिए ही रिया ने पूरी साजिश रची है। फरवरी 2020 में सुशांत के बहनोई व हरियाणा पुलिस के DIG OP सिंह ने बांद्रा पुलिस के तत्कालीन DCP परमजीत दहिया को व्हाट्सएप मैसेज कर सैमुअल के खिलाफ जांच करने का व्यक्तिगत अनुरोध किया था। छठवां नाम जया साहा का है। जया साहा का नाम रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट में सामने आया है। जया रिया की टैलेंट मैनेजर है। 25 नवंबर 2019 को जया ने रिया को भेजे एक मैसेज में लिखा था, चाय, कॉफी या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालकर उसे यानी सुशांत को पीने को दे दो। इसके बाद 30 से 40 मिनट में इसका असर दिखने लगेगा। रिया ने सुशांत की मौत वाले दिन जया से 2 बार और अगले दिन 15 जून 5 बार फोन पर बात की। महेश शेट्टी का भी नाम चर्चाओं में है। महेश शेट्टी सुशांत का खास दोस्त था। सुशांत ने घटना से पहले 13 जून की देर रात करीब 1 बजे महेश को फोन किया था। महेश फोन रिसीव नहीं कर पाए थे।
महेश ने अगले दिन 14 जून को दोपहर लगभग 12 बजे सुशांत को फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। महेश सुशांत और रिया चक्रवर्ती के कॉमन फ्रेंड हैं। जांच एजेंसियां महेश से भी पूछताछ कर सुशांत और रिया के रिश्तों की जानकारी जुटा रही है। 8वां नाम सुरजीत सिंह राठौर करनी सेना का सदस्य है। इसी ने 15 जून को कूपर अस्पताल में रिया चक्रवर्ती को सुशांत का शव दिखाया था। तब रिया ने सुशांत के शव पर हाथ रखकर बोला था, सॉरी बाबू। सुरजीत ने सुशांत की मौत के पीछे दुबई से तार जुड़े होने का दावा किया है। इसके लिए उन्होंने सुशांत के एक दोस्त संदीप सिंह पर संदेह जताया है। 9वां नाम संदीप सिंह का है। संदीप खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताता है। सुरजीत के अलावा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस केस में संदीप की भूमिका पर संदेह जताया है। मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला संदीप पढ़ाई के दिनों में मुंबई के मरीन ड्राइव पर आइसक्रीम बेचता था। पढ़ाई के बाद संदीप ने मुंबई के रेडियो स्टेशन में काम शुरू किया। यहाँ उसकी पहचान फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली से हुई और उन्होंने संदीप को अपनी कंपनी का CEO बना दिया। 2015 में संदीप खुद प्रोड्यूसर बन गया। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान संदीप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनाई, जिसमें विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में थे। संदीप ने सितंबर 2019 के बाद सुशांत से कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी मौत के बाद अचानक उसका नाम और तस्वीर हर जगह आने लगा। 10वां नाम गौरव आर्या का है। सुशांत की मौत के बाद रिया के ड्रग्स चैट में गौरव आर्या का भी नाम सामने आया है। संदेह है कि वो रिया को ड्रग्स सप्लाई करता था। गोवा के अंजुना और वागाटोर में अपने रिजॉर्ट व कैफे हैं। पुरानी दिल्ली निवासी गौरव के पास गोवा के अंजुना और वागाटोर में अपने रिजॉर्ट व कैफे हैं। गौरव ने अपने करियर की शुरुआत एडवर्टाइजिंग कंपनी से की थी। गौरव का बॉलीवुड कनेक्शन भी है। चर्चा है कि एक वीजे से भी उनके रिश्ते रहे हैं। गौरव के वकील मनु शर्मा के मुताबिक इस केस या ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। गौरव की मुलाकात वर्ष 2017 में रिया चक्रवर्ती से हुई थी। एक के बाद एक कई नाम लगातार उछाले जा रहे हैं। ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या असली गुनहगार को छिपाने की साजिश हो रही है। ये सवाल खड़े करते हैं कि 14 जून से अब तक बीच बीच में क्यों प्लांट किए जा रहे हैं नए किरदार। सवाल खड़े होते हैं कि सुरजीत ठाकुर का अचानक आना, फिर रिया और सुशांत की एक्स मैनेजर की ड्रग्स वाली चैट लीक होना, अब बॉडीगार्ड मुश्ताक की एंट्री, कहीं जांच की दिशा भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।